हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, आनंद उत्सव। तो उत्सव के प्रति सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और आकर्षित होते हैं। तो प्रत्येक भक्त जो है, अगर कृष्ण भावना अमृत में अपना जीवन चला रहा है तो प्रत्येक दिन उत्सव मनाता है भक्तों के साथ, अकेले भी या दो लोगों के साथ भी वो नित्य प्रतिदिन भगवान का के समक्ष नृत्य करता है, गायन करता है और भक्ति का रसास्वादन करता है। तो कृष्ण भावना अमृत जीवन में, कृष्ण भावना में जीवन में प्रत्येक दिवस जो है वो एक उत्सव होता है। तो भक्तों के साथ जब आपस में सारे भक्त नाचते हैं, गाते हैं, भगवान का आश्चर्य का सुंदर स्वरूप देखते हैं, उनके सौंदर्य का रसास्वादन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न सेवाएं करते हैं, तो हर भक्त अपने हृदय में वो आनंद का अनुभव करता है। तो प्रत्येक दिन उसका आनंद उत्सव से भरा रहता है। फिर भी भगवान के विभिन्न अवतार या प्राकट्य दिवस में हम विशेष उत्सव का पालन करते हैं, मनाते हैं मंदिरों में, अपने घरों में। तो या उनके भक्तों का आविर्भाव या तिरोभाव दिनों पे भी उनको स्मरण करके उत्सव का आयोजन करते हैं। तो भगवान की विशेष लीलाओं को हमें वो याद दिलाता है उत्सव। तो ये उत्सव ये इसलिए मनाए जाते हैं ताकि हमारा भक्ति जो है पुनः जागृत हो और हम भक्ति में तीव्रता से प्रगति करें। तो उत्सव हमारी भक्ति को पुनः जागृत करता है और इसकी पुष्टि भी करता है कि भगवान की भक्ति की जननी कहा जाता है उत्सवों को। तो इसलिए इन्हें भक्ति का जननी कहा जाता है उत्सवों को। तो ये आनंद उत्सव होते हैं। तो उत्सव जो है भक्तों को आनंद में अवसर प्रदान करता है, आनंद में जीवन प्रदान करता है। तो जब एक भक्तगण इकट्ठे होते हैं कहीं भी, घर में, मंदिर में, केंद्र में, तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का और भगवान के भक्तों का गुणगान करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इस तरह से जो भी भक्त अगर मंदिर से दूर भी रहते हैं तो अपने घरों में भी अपने पड़ोसियों को या अपने दोस्तों को, मित्रों को घर पे बुलाकर भगवान के विशेष कीर्तन का, है ना, भगवान के गुणगान का आयोजन कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी व्यक्ति, सभी लोग कृष्ण भावना भावी जीवन का आनंद उठा सकते हैं। तो हमें अगर उत्सव नहीं है, कोई विशेष दिन नहीं पड़ रहा, तो तब भी हमें उत्सव अपने तरफ से पैदा कर लेना चाहिए। यानी कि भगवान के यशोगान करने का हर दिन, हर क्षण शुभ होता है। तो किसी भी हम समय, किसी भी काल में, किसी भी स्थान पे हम भगवान का यशोगान कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। तो हमें ये विशेष उत्सव खुद से भी मनाने चाहिए और ऐसा अवसर पैदा कर लेना चाहिए कि हम भक्तों के संग, है ना, ये सेलिब्रेट कर सकें, उत्सव मना पाएँ। तो कुछ विशेष तिथियाँ भी होती हैं साल में जो हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। भगवान का आविर्भाव या भगवान के भक्तों का आविर्भाव, तिरोभाव, तो उसे तो मनाना ही चाहिए। उसके अलावा भी और दिनों में भी हम भगवान का गुणगान हमेशा निरंतर कर सकते हैं। तो जब विशेष उत्सव होते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं भगवान का प्राकट्य दिवस है या भगवान के विशेष भक्त का आविर्भाव दिवस है, तो उस विशेष अवसर पर मंदिरों को, घरों को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है। प्रचुर मात्रा में स्वादिष्ट प्रसादम, महाप्रसाद बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है और खुले दिल से इस महाप्रसाद को हर जगह बांटा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण, उनके भक्तों की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन निरंतर चलता रहता है, सतत चलता रहता है, जो पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना देता है, परिपूर्ण कर देता है आध्यात्मिक बना। और सभी भक्त नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, आनंद में अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो उत्सव है इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान के प्रसन्न होने से उनके भक्त भी, है ना, और लोगों के अंदर भी वो दिव्य आनंद की का संचार होता है। तो उत्सव वाले दिन हमें प्रयास करना चाहिए कि उससे रिलेटेड हम कोई नाट्य प्रस्तुत करें, नाटिका प्रस्तुत करें, नगर नगर में जाके हरि नाम संकीर्तन करें, है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इससे हम हरे कृष्णा महामंत्र का भी प्रचार प्रसार कर पाएंगे। तो ये उत्सव बहुत उपयुक्त होते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। तो भगवान के आचार्यों को नई पोशाक भी हमें अर्पित करनी चाहिए। तो उत्सव वाले दिन हम कर सकते हैं। तो कई उत्सव में क्या होता है, हम कुछ समय तक उपवास रखते हैं,
जैसे अगर और उसके बाद प्रीति भोज करते हैं, है ना, भंडारा करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। और उसके अनुरूप जो विशेष दिन है उसके अनुरूप भजन गाए जाते हैं। जैसे अगर किसी भक्त का तिरुभाव है तो हम शील नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा विरचित जय नीलो प्रेम धन वाला वैष्णव गीत जो विरह गीत है वो गाते हैं। हर मंदिर में, हर केंद्र में वो गाया जाता है और उनकी लीला कथा का, उनके संदर्भ में, उनकी जीवन लीला के विषय में चर्चा की जाती है, गुणगान किया जाता है। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उस वैष्णव की भी हम पे कृपा होती है, आशीर्वाद हमें मिलता है। जैसे शिव प्रभुपाद या उनके गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी के आविर्भाव वाले दिन भी हम उनकी दिव्य लीलाओं की चर्चा करते हैं, उनके विषय में हम पढ़ते हैं, है ना, समझते हैं, चर्चा करते हैं और उपवास भी रखते हैं 12 बजे तक और उसके बाद प्रीति भोज करते हैं। और अन्य जो विशेष उत्सव है जैसे गोवर्धन पूजा या जन्माष्टमी या गोवर्धन और भी बहुत सारे रामनवमी, नरसिंह, उस दिन भी हम व्रत रखते हैं और उसके बारे में हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं हमारे इस्कॉन जैसे केंद्र में। तो ये पूरे साल होते हैं, लेकिन प्रारंभ होते हैं गौर पूर्णिमा से, क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार गौर पूर्णिमा जो है वो नए वर्ष की सूचना देता है। गौर पूर्णिमा से आरंभ होता है गौड़ीय वैष्णव वर्ष। तो ये जनरली मार्च के महीने में आता है, फरवरी या मार्च में। और एकादशी जो है वो भी चंद्र कैलेंडर के हिसाब से हम महीने में 2 बार एकादशी का उत्सव मनाते हैं। और भी अलग अलग उत्सवों की सुंदर सुंदर जानकारी हमें निकटस्थ इस्कॉन केंद्र से मिल जाती हैं। तो पहला जो उत्सव है गौर पूर्णिमा, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। इसको बहुत धूमधाम से भी मनाया, सभी उत्सवों को हम बहुत धूमधाम से बड़े लेवल पे मनाते हैं। तो अगर हम मंदिर से दूर रहते हैं तो घर पे भी हम उत्सव का आयोजन कर सकते हैं और अनेकों भक्तों को या जो हमारे आसपास जानकार के लोग हैं उनको बुला के हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं, है ना, महाप्रसाद वितरण कर सकते हैं और श्री चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का 13वें अध्याय का श्रवण और कीर्तन कर सकते हैं। तो ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होता है। इस दिन हमें चंद्रोदय तक, है ना, मून राइज तक फास्ट, शाम तक उपवास रखना होता है। फिर उसके बाद हम एकादशी प्रसाद से व्रत खोलते हैं और अगले दिन हम अन्न प्रसाद हम लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इस्कॉन जो मायापुर है वहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर ये उत्सव मनाया जाता है, जहाँ पर देश विदेश के बहुत सारे भक्त एकत्रित होते हैं और धूमधाम से मनाते हैं और नवद्वीप धाम की परिक्रमा भी लगाते हैं। तो ये उत्सव हमारे जीवन में और भक्ति को आगे बढ़ाता है, हम भक्ति में और प्रगति करते हैं। फिर इसके बाद अगला उत्सव आता है रामनवमी, भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य दिवस। तो ये इस दिन हम दोपहर तक, है ना, 12 बजे तक उपवास रखते हैं और उसके बाद प्रीति भोज होता है। तो भगवान राम के विषय में हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के में अध्याय 10 और 11 का अध्ययन करके, श्रवण कीर्तन करके समझ सकते हैं और करना ही चाहिए। और दिन भर हमें भगवान की यशोगान करना चाहिए और हरे कृष्णा महामंत्र गाना चाहिए। तो हम इस उत्सव का, हर उत्सव का पूरा लाभ उठा सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और आनंद का अनुभव भी कर सकते हैं। उसका अगला उत्सव आता है नरसिंह चतुर्दशी, ये मई या जून में आता है। तो इस दिन भगवान नरसिंह भगवान का आविर्भाव हुआ था, है ना, हम सभी ये लीला जानते हैं। फिर भी हमें उत्सव वाले दिन विशेष तौर पर लीला का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो इस दिन हम सूर्यास्त तक व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और उसके बाद प्रीति भोज करते हैं। और भगवान का एक, नरसिंह भगवान को एक पेय बहुत पसंद है, पानकम, तो गुड़ का शरबत होता है, वो अर्पित किया जाता है और ये भगवान को अतिशय प्रिय है। तो नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन हमें इसे अर्पित करना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय 8 का हमें श्रवण कीर्तन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद अगला उत्सव होता है जगन्नाथ रथ यात्रा। तो ये पूरे विश्व में आज जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से मनाए जाते हैं और उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में तो ये पूरे अच्छे से देखा जा सकता है, जगन्नाथ रथ यात्रा देख सकते हैं। अगर हमारा सौभाग्य हो तो हमें जाना चाहिए, नहीं जा सकते तो टीवी पर भी हम इसका दर्शन कर सकते हैं। और इस्कॉन के केंद्रों में भी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी का बहुत सुंदर रथ यात्रा मनाई जाती है। तो इसमें पूर्ण रूप से हमें भाग लेना चाहिए,
है ना, बहुत बड़े स्तर पर इसे मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है और प्रसाद का वितरण होता है। तो जो भी इस उत्सव में भगवान का रथ का खींचता है वो धन्य धन्य हो जाता है उसका जीवन। तो भगवान के रथ के आगे हमें प्रणाम करना चाहिए, खींचना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए, भगवान के समक्ष नर्तन करना चाहिए, गायन करना चाहिए और जो जो शोर से इस धूमधाम उत्सव में भाग लेना चाहिए। और श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में अध्याय 13 हमें श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो विश्व भर में हम देखते हैं कि इस्कॉन जो है बड़े बड़े रथ यात्रा का आयोजन करते हैं, तो हमें उसमें भी सम्मिलित होकर अपना उत्साहवर्धन करना चाहिए, उत्सव में भाग लेना चाहिए। वो सुंदर रथ यात्रा होती है, भक्ति का प्रचार प्रसार होता है, हम भक्ति में वो तीव्रता से प्रगति करते हैं। इसके बाद उत्सव आता है झूलन यात्रा। तो झूलन यात्रा जो है ये 5 दिनों तक चलता रहता है, भव्य झूलन यात्रा। तो एक झूले को है ना बहुत सुंदर फूलों से सजाया जाता है, उसमें राधा कृष्णा के अश्वविग्रह को हम प्रतिदिन झूला झुलाते हैं। सावन के महीने में आता है और है ना धीरे धीरे झुलाया जाता है और कीर्तन किया जाता है। तो अगर हमारे घर में अर्चन विग्रह नहीं है तो हम राधा कृष्णा का चित्र रख कर भी झूलन यात्रा मना सकते हैं अपने घरों में, मंदिर में, केंद्रों में, और भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र गाकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद उस होता है भगवान बलराम जी का आविर्भाव दिवस, है ना, बलराम पूर्णिमा जो श्रावण पूर्णिमा वाले दिन मनाई जाती है, जिस दिन रक्षाबंधन होता है। तो ये इस दिन दोपहर तक हम उपवास रखते हैं, उसके बाद प्रीति भोज करते हैं। तो भगवान बलराम को शहद बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हम भगवान बलराम जी को शहद अर्पित करते हैं और गुणगान करते हैं। चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 5 और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में भी भगवान बलराम की अनेक अनेक यशोगान मिलता है, हमें उसका अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और फिर उसके बाद बहुत बड़ा उत्सव जन्माष्टमी, जो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है, उस दिन भी हम धूमधाम से उत्सव मनाते हैं और रात्रि के 12 बजे तक उपवास रखते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम निरंतर श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं भगवान के लीला कथा का, है ना। तो इसे अर्धरात्रि तक जागते हैं और फिर उसके बाद एकादशी प्रसाद ग्रहण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक ग्रंथ का अधिक से अधिक हम अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं इस दिन, और करना भी चाहिए। फिर उसके बाद कार्तिक में जन्माष्टमी के अगले दिन नंद उत्सव वाले दिन श्री प्रभुपाद जी का, हमारे प्रिय श्री प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस होता है। कार्तिक जन्माष्टमी के ठीक अगले दिन प्रातःकाल, तो उस दिन पूरा 12 बजे तक हम उपवास रखते हैं श्री प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिवस वाले दिन और उनकी पूजा करते हैं, उनका यशोगान करते हैं, उनका श्रवण करते हैं, उनके जीवन लीला का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं। और व्यास पूजा का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और प्रातःकाल में व्रत रखा जाता है और उनकी कीर्ति का गुणगान करने के लिए भक्तगण इकट्ठा होते हैं और श्री प्रभुपाद जी का गुणगान करने के बाद उनको पुष्प आदि चढ़ाते हैं और उनकी श्री प्रभुपाद जी की लीलामृत को अध्ययन भी करते हैं और गुणगान करते हैं। और फिर 12 बजे के बाद भगवान का महाप्रसाद भक्त लोग पाते हैं और प्रत्येक भक्त जो है वो जब प्रभुपाद जी का पुष्पांजलि अर्पित करते हैं तो फूल लेकर प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, नमो विष्णु प्रदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति विधान स्वामी थी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य में, इस तरह से सभी पुष्पांजलि बोलकर श्री प्रभुपाद जी को अर्पित करते हैं और सभी भक्तगण गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है और पुष्पांजलि के बाद सभी गुरु अष्टक गाकर प्रभुपाद जी को धन्यवाद करते हैं और फिर प्रीति भोज करते हैं, प्रसाद वितरण होता है इसके बाद। तो इसी प्रकार इस्कॉन के जो बड़े बड़े वरिष्ठ हमारे आचार्यगण हैं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री गौर किशोरदास बाबा जी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, उनका भी उपवास दोपहर तक किया जाता है। उसके बाद प्रीति भोज का कार्यक्रम चलता है। तो सुंदर ये प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस मनाने के बाद है ना राधा अष्टमी का त्यौहार आता है। तो राधा अष्टमी का आविर्भाव भी जन्माष्टमी के 2 सप्ताह बाद आता है, 15 दिन बाद आता है और उस दिन हम दोपहर के 12 बजे तक उपवास रखकर प्रीति भोज
का आयोजन करते हैं और श्री चैतन्य चरितमृत का मध्य लीला अध्याय 23 पढ़ते हैं और कृष्ण का गोपियों के नाम संदेश इस अध्याय का भी हम श्रवण करते हैं श्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ग्रंथ से। तो श्रीमती राधा रानी को अरबी और मालपुआ बहुत पसंद है, तो उस दिन हम व्यंजन जरूर बनाते हैं और इससे हम बहुत ही भक्ति में तीव्र रस से प्रकृति करते हैं और श्रीमती राधा रानी का असीम आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। इसके बाद आता है वामन द्वादशी। तो वामन द्वादशी भगवान वामन देव का प्राकट्य दिवस है। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद का अध्याय 18 से 22 तक हम श्रवण करते हैं, है ना, अध्ययन करते हैं। फिर कार्तिक मंथ का पूरा महीना उत्सव ही उत्सव है। हर प्रतिदिन हम दीपदान करते हैं, सुंदर रूप से दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं और दामोदर लीला का रोज़ नित्य प्रतिदिन श्रवण करते हैं, है ना। इस्कॉन में या केंद्र में या अपने घरों में भी हम पठन कर सकते हैं। और उसी दौरान कार्तिक में गोवर्धन पूजा या अन्नकूट या गौ पूजा एक महान उत्सव होता है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो ये उत्सव का भी हम धूमधाम से मनाते हैं और गौ पूजा भी की जाती है। और श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक में से ग्रंथ में से हम अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला भी हम इसे पढ़ते हैं। और गोवर्धन पूजा के थोड़े दिनों बाद श्री प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस आता है। उस दिन उनसे विरह वेदना होती है और हम उस दिन भी व्रत रखते हैं और दोपहर तक उपवास रखने के बाद प्रीति भोज होता है। और फिर उसके बाद उत्सव होता है श्री अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिवस, वो भी हम धूमधाम से मनाते हैं और श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 6 का श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके बाद वराह द्वादशी होती है। वराह द्वादशी वाले दिन हम भगवान वराह देव का आविर्भाव दिवस मनाते हैं। कैसे भगवान वराह ने अपने सूंड पे पृथ्वी माँ की रक्षा की और हिरण्याक्ष से, है ना, इस पृथ्वी को बचाया और हम सबकी रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। और उनका सुंदर कथा वर्णन श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 अध्याय 13 से 18 तक होता है, तो उसका हम अध्ययन करते हैं और सुंदर लीला का यशुगान करते हैं, श्रवण करते हैं। फिर नित्यानंद त्रयोदशी आती है। नित्यानंद त्रयोदशी वाले दिन भगवान नित्यानंद, जो भगवान बलराम से अभिन्न है, स्वयं भगवान बलराम है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रकट हुए इस कलयुग में और हम सबका उद्धार किया, वो परम गुरु आदि गुरु हैं। तो हम उस दिन व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 6 का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं और श्री नित्यानंद प्रभु का यशोगान करके उससे प्रार्थना करते हैं वो हमें भक्ति दे। जैसे जगाई मधाई का उद्धार किया, हम सबका भी उद्धार करें। अपनी विशेष कृपा, अपना विशेष आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बनाए रखें, बरसाते रहें। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु से हम प्रार्थना करके उनका सुंदर नित्यानंद त्रयोदशी मनाते हैं। और इस तरह से पूरा साल पर हर दिन प्रत्येक दिन उत्सव, आनंद उत्सव से भरा हुआ है। हमें हर दिन भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए, भक्तों को एकत्र करना चाहिए, आसपास के लोगों को घर पे बुलाकर उनका हरि नाम का महाप्रसाद का वितरण करना चाहिए, हरि नाम का वितरण करना चाहिए, पुस्तकों का वितरण करना चाहिए। इस तरह से हम अपना जीवन भी धन्य बना पाएंगे और औरों को भी कृष्ण भक्ति दे पाएंगे, ताकि वो भी मनुष्य जीवन सफल बना पाएँ। इस तरह से हम ये आनंद उत्सव मनाकर भक्ति में तीव्रता से प्रगति करते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।